मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में राजनीतिक नियुक्तियां होनी हैं, इसकी चर्चा जोरों पर है। मंत्रिमंडल में भी फेरबदल विस्तार की संभावनाओं को इनकार नहीं किया जा सकता। चर्चा तो यहां तक है, क्या मध्य प्रदेश में भी गुजरात का प्रयोग होगा और कई मंत्रियों की वापसी नहीं हो पाएगी। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड से वर्तमान में मोहन यादव सरकार में 4 मंत्री हैं और कहा यह जा रहा है कि इस इलाके के कम से कम 1 से लेकर 2 मंत्री में बदलाव होना तय है, क्योंकि जो रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहा है वह इन मंत्रियों के पक्ष में नहीं जा रहा है। किस मंत्री की छुट्टी होगी, किसकी एंट्री होगी, ये बड़ा सवाल रहेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होना है, चर्चाएं जोरों पर हैं। बिहार चुनाव के नतीजे आएंगे, उसके बाद बदलाव की बयार तेज हो सकती है। राजनीतिक नियुक्तियां होना है, निगम मंडलों की नियुक्ति, और उसी क्रम में मंत्रिमंडल में भी फेरबदल तय है। बुंदेलखंड की अगर हम बात करें तो इस इलाके से 4 मंत्री हैं। सागर से नाता रखने वाले गोविंद सिंह राजपूत मंत्री हैं। वहीं छतरपुर से नाता रखने वाले दिलीप अहिरवार मंत्री हैं। दमोह जिले से 2 मंत्री हैं। एक हैं पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी और दूसरे हैं पशुपालन मंत्री लखन पटेल। इन 4 मंत्रियों में से 1 से लेकर 2 मंत्री में बदलाव होने की चर्चा सुगबुगाहट सियासी गलियारों में है। कौन बाहर होगा, कौन आएगा, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन बुंदेलखंड वो इलाका है जहां बीजेपी की पैठ गहरी है। इतना ही नहीं, इस इलाके से कई दिग्गज नेता हैं जो विधायक हैं और लंबे अरसे तक मंत्री भी रह चुके हैं। हम बात करें तो सागर से गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, दमोह हम आते हैं तो यहां से जयंत मलैया, छतरपुर की बात करें तो वहां से ललिता यादव, टीकमगढ़ की बात करें तो हरिशंकर खटीक, पन्ना की बात करें तो बृजेंद्र प्रताप सिंह। ऐसे दिग्गज नेता हैं जो मंत्री पद की कतार में लगे हुए हैं। जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए मंत्री बनाए गए थे। बात हम दमोह जिले की करें तो वहां से 2 मंत्री हैं, लखन पटेल और धर्मेंद्र सिंह लोधी। दोनों का नाता ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग से है, लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष रामकृष्ण कुसमरिया को बनाया गया है। तो 3 पिछड़े नेता दमोह जिले से आते हैं। तो क्या किसी एक पिछड़े मंत्री को बदला जाएगा? वहीं हम बात करते हैं तो छतरपुर और टीकमगढ़ जिले में भी दलित नेता हैं। अगर दलित को प्रतिनिधित्व है तो दिलीप अहिरवार वहां से हैं, और दावेदारों की अगर हम बात करें तो हरिशंकर खटीक वहां से दावे में आते हैं। तो क्या यहां बदलाव होगा? सागर की हम बात करते हैं तो सागर से 2 दिग्गज नेता हैं, गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह। यहीं अगर हम बात करते हैं तो पन्ना से बृजेंद्र प्रताप सिंह हैं। तमाम ऐसे समीकरण हैं और सरकार या यूं कहें संगठन नेताओं की रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है, उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार कर रही है, और जातीय समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन का भी सरकार को आने वाले समय में ध्यान रखना है। यही कारण है कि ये चर्चा जोरों पर है कि बुंदेलखंड इलाके से जो मंत्री हैं उनमें बदलाव बड़े पैमाने पर हो सकता है। अगर 2 मंत्री बदले जाते हैं तो मान लीजिए बुंदेलखंड के 50% मंत्रियों में बदलाव होगा। नया चेहरा कौन होगा? क्योंकि दावेदार बहुत हैं। वही बात है, एक अनार 100 बीमार जैसी, क्योंकि अगर अधिकतम मंत्री भी लिए जाएंगे, 2 को बदला जाएगा तो 2 ही आएंगे, और जब 2 आएंगे और दावेदार 7 से ज्यादा हैं इस इलाके से, तो कशमकश भी है। कई नेता ऐसे हैं जिनके बयान विवाद में रहे हैं, कई मंत्री ऐसे हैं जिनकी कार्यशैली विवाद में है, कई मंत्री ऐसे हैं जो जातीय समीकरण के आधार पर बाहर होने की उम्मीद में खड़े हैं, या यूं कहें कुछ अंदर आना चाहते हैं, और 1-2 के बाहर होने की भी संभावना है। तो क्या वाकई में बुंदेलखंड पर मंत्रिमंडल विस्तार का सीधा असर पड़ेगा? इसका सबको इंतजार रहेगा। हाँ, ये बात ठीक है कि जो दावेदार हैं वे उम्मीद लगाए बैठे हैं, और जो मंत्री हैं वो चाहते हैं कि उनकी कुर्सी बची रहे। क्या कुर्सी बच पाएगी,
या किसी को कुर्सी मिल पाएगी, इसका हम सभी को इंतजार रहेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।